हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के जो पेपर 2020 में हुए थे उसकी आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज ये 7वां पेपर होगा। और आप लोगों को दोस्तों पसंद आते हैं क्लास को तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, गुरुपूरब सिख समुदाय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो और पवित्र त्योहार है, जिसमें से हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में मनाया जाता है। तो ये जो गुरु पर्व जो होता है ये किस किस महीने में मनाया जाता है? ये सिखों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार होता है। तो ज्येष्ठ के महीने में, कि कार्तिक के महीने में, कि श्रवण के महीने में, कि बैसाख के महीने में? तो गुरपर्व जो मनाया जाता है ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी बीत चुका है, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है गुरुपर्व। उसके बाद में और इस बार जो थी गुरुपर्व गुरु नानक जी की जयंती पे मनाया जाता है। 150वीं इनकी कितनी 250 इनकी जयंती थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य को सजा या सजा के संबंधों में माफी देने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये तो बात राज्यपाल को सजा या सजा देने के संबंध में माफी देने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, जो कहा था कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति के पास सजा या सजा के संबंध में माफी देने की कोई शक्ति नहीं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो कोर्ट मार्शल द्वारा हो, भाई माफी की सजा देने का उसको अधिकार। राज्यपाल के पास मौत की सजा को निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने की कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो मौत की सजा है उसको पूर्णतया माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसे कम कर सकता है। ठीक है, और उस पर निलंबन लगा सकता है। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में माफी देने की शक्ति है। क्या है? राज्यपाल जो होता है उसे मृत्यु दंड के मामले में क्या माफी देने की शक्ति होती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल क्या है, मृत्यु दंड जो होती है उसे पूर्णतया माफ नहीं कर सकता, पूर्णतया माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, पूर्णतया माफ करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसको सैद्धांतिक के लिए उनकी सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको उनके सैद्धांतिक नियमों के लिए नोबेल पुरस्कार, सेवाओं के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानूनी की खोज करने के लिए। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, थॉमस एडिसन थे, निकोला टेस्ला थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो किन्हें दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए आइंस्टीन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में शुरू की जा सकती है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, सदन के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है अपने पद से। तो लोकसभा, राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा में, कि राज्यसभा लेकिन लोकसभा में नहीं, गलत बात। राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन ये राज्य विधानसभा में थोड़ी ना जा सकता है। तो लोकसभा लेकिन राज्यसभा में, ये भी गलत। तो संसद या तो सदन में, संसद या दोनों सदन में, संसद का मतलब होती है लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन में ये जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, कि गति को मापा जाता है जो ए का प्रतिनिधित्व करता है। सीपीयू चक्र क्या होता है? टेराबाइट में मापा जाता है टीबी में, कि हर्ट्ज में नापा जाता है, कि गीगाबाइट जीबी में, कि किलोबाइट केबी में मापा जाता है?
तो जो सीपीयू की जो चक्र जो गति होती है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस गतिविधि को द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में? किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में कानूनी परामर्श को, चाय बागान को, फार्म उपकरण विनिर्माण को, बैंकिंग को। तो देखो, जो जो पैदावार जैसे कृषि खेत में संलग्न जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जबकि द्वितीयक में क्या होते हैं? भवन निर्माण जो ये उपकरण क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जबकि तृतीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं जो आपके वो काम करने वाले होते हैं, जैसे बौद्धिक रूप से जो काम करते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है? सेवा क्षेत्र आ जाता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जब बात करता है तो फर्म उपकरण विनिर्माण की जितने भी चीजें होती वो द्वितीयक क्षेत्र में हो जाती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाता है। अब बैंकिंग सेक्टर भी क्या आ जाता है? ये भी थर्ड। फोर्थ में क्या आ जाता है? बौद्धिक सेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी बहती है, सतलज नदी बहती है, रावी बहती है, ब्यास बहती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी बहती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है सतलज और ये रावी, चेनाब, ब्यास, तो ये सभी सिंधु की सहायक नदी हैं। कौन सी? ये पांचों नदियां होती हैं। सतलज होती, चेनाब होती, रावी होती, ब्यास होती, ठीक है। तो ये सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां हैं जो मिठानकोट के पास में किस में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये अब अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के साथ साथ ये सीमा का निर्धारण करती हैं। तो सिंधु नदी जो होती है, जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है, वो कहाँ पर? वो मिठानकोट के पास में जो सतलज नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर इन सभी नदियों के संग मिल करके मिठानकोट के पास में हरिके बैराज नामक स्थान का निर्माण, वहाँ पर एक बांध बनाया जाता है। और उसी के पीछे जहाँ पर ये मिलती हैं, और ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करके सिंधु नदी और अरब सागर में गिरती है। तो कृष्णा नदी है जो वो बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। तो कौन जिम्मेदार होता है? तो इन्फ्लुएंजा और सामान्य सर्दी के लिए वायरस जिम्मेदार होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ब्रिटेन की संसद ने स्वतंत्रता प्राप्त करते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जुलाई 1947 में जब भारत के लिए बिल बना था, उस समय कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड थे, नेविल चैम्बरलेन थे, विंस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस समय क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। कौन से? लेबर पार्टी के थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्र का विषय क्या था, जो 2020 में जनवरी में हुई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जल संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शहरी विकास। तो किसकी बात करता है? तो इसकी थीम जो थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास की बात करता है, विषय थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? फोडोंग जो मठ है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किस, फोडोंग, चोंग, ये सब कहाँ होते? ये सिक्किम में होते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जबकि आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ पाया जाता? तवांग जो मंदिर है वो कहाँ पर पाया जाता है? बौद्ध मठ तवांग जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी या पहाड़ी श्रृंखला है? कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी घाट है, अरावली पहाड़ियां है, पश्चिमी घाट है कि हिमालय है? तो कौन सी होती? अरावली जो पहाड़ियां जो राजस्थान में दिल्ली रिज तक जो फैलाव है अरावली पर्वत श्रेणियों को, ये सबसे पुरानी है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। तो स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है। रिक्टर स्केल से क्या होता है? रिक्टर स्केल से क्या होता है? भूकंपी तरंगों को जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जबकि रिक्टर स्केल से क्या होता है? कंपन मापा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साथ डम डमहाल जो लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? डमहाल जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है? जम्मू कश्मीर का होता, अरुणाचल प्रदेश का होता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का होता कि हरियाणा का होता? कि हरियाणा का होता। तो ये कहाँ का होता? ये जम्मू कश्मीर का होता। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। और कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर का होता है, जम्मू कश्मीर का एक होता है, उसका क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर का होता है डमहाल होता है, डमहाल होता है, और दुलहस्ती होता है। दुलहस्ती जो होता है ये भी दमहाल होता है, दुलहस्ती होता है, और यहाँ का मंडजस भी होता है, मंडजस होता है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का होता है। और एक और यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, वो भी यहाँ का क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस देश ने जनवरी में उद्घाटन एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था? तो 2020 में जर्मनी ने जीता था, स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने कि सर्बिया ने जीता था? तो किसने जनवरी 2020 में जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसको किसने जीता था? किसने जीता था? तो उसको सर्बिया ने जीता था। किसने जीता था? सर्बिया ने जीता था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक हीकट होता, हीकट जो होता, हीकट होता, मंडजस होता, दुलहस्ती जो होता, ये आपके कहाँ के होते? ये जम्मू कश्मीर के होते। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो चयन करने के लिए राउफ होता? हाँ, राउफ होता, राउफ होता, हीकट होता, मंडजस होता, और दुलहस्ती होता, दमाल होता। ये कहाँ के होते? ये जम्मू कश्मीर के होते। राउफ जो होता बहुत ज़्यादा फेमस है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, मेमोरी में याद रहते हो, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो चयन करने के लिए प्रकाश के प्रति संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं पर लाइट पेन होता, चुंबकीय स्याही चरित्र मान्यता होती है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है कि बार कोड रीडर होता है? तो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये लाइट जो पेन होता है ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो क्या होते? प्रकाश के प्रति संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करती है स्क्रीन पे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है? तो ये क्वेश्चन कल भी देखा था, ये तब भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 80 थी। कितनी थी? 80 थी। राज्यसभा की भी 31 थी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु की होती है, ठीक है, तमिलनाडु की होती है। कितनी होती है? इसकी होती है 48 होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की सबसे ऊंची झील होती है, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील होती, यह अरब सागर में स्थित है, यह एक धूमकेतु के हाइपरलेंस प्रभाव के कारण गठित हुआ है? क्या हुआ? हाइपरलेंस के कारण यह गठित हुआ है।
तो ये देखो सांभर झील जो होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जो होती है ये नमक झील होती। ये अरब सागर में थोड़ी ना स्थित है ना, ये भारत की सबसे, ये तो भारत की सबसे ऊंची झील भी ये नहीं है, ठीक है। जबकि सबसे ऊंची की बात करोगे तो ऊंची, भारत की सबसे ऊंची कौन सी झील है? भारत की लेह लद्दाख में जो पड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोंग झील जो कहते हैं, वो सबसे ऊंची है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तेलंगाना जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में किस वर्ष बना था? 2002 में, 2011 में, कि 2014 में, कि 2004 में? तो कब बना था? तो तेलंगाना जो बना था 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो बना था वो भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन इस समय कितने? 28 ही राज्य हैं, क्योंकि 6 अगस्त को पास और 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के द्वारा क्या हुआ? 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? एक यूटी बना दिया गया। लद्दाख में 2 जिले लेह और लद्दाख शामिल कर दिए गए, और उसको क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को अलग 2 पार्टों में 2 यूटी बना दिए गए। तो अब कितने हो गए? 9 यूटीज हो गए, 9 यूटी हो गए, और 28 राज्य हो गए। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? गेहूं है, ग्राम है, ग्राम का मतलब चना होता है, यहाँ पर गेहूं, ग्राम का मतलब चना होता है, ठीक है। कपास होता, मटर होता, तो कौन सा होता है जो खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? खरीफ फसलों का कौन सा उदाहरण होता है? तो आपका जो होता है कपास, जो होता है कपास जो होता है ये खरीफ फसल का उदाहरण होता है। जबकि रबी की फसल क्या होती? गेहूं होती, चना होती, ग्राम होती और मटर होती, और अरसी जो होती, अरसी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती? ये आपकी क्या होती? आपकी ये होती रबी की फसल होती, रबी की फसल होती। जबकि कपास है, धान है, ये जब चीज़ें होती ये किसकी होती? ये आपकी खरीफ की फसलें होती। जायद की कौन सी होती? ककड़ी होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है, जो ये गर्मी में अप्रैल और जून में बोई जाती हैं, जो सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती, वो कौन सी होती? बीच में जो गर्मियों के महीने में बरसात के समय पे होती, वो जायद की फसलें होती। जैसे ककड़ी, खीरा है, टिंडा है, ये सब कैसी होती? ये सभी जायद की फसलें होती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 1949 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में आरबीआई का किया गया था, कि पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का किया गया था, कि सिडबी का किया गया था? सिडबी का किया गया था। तो 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो आरबीआई का किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, 17 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिडबी के, इस समय सिडबी के जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सिडबी का मुख्यालय क्या है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। और इसके स्मॉल, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होती है। जबकि नाबार्ड का क्या होता है? नाबार्ड 1982 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982 में नाबार्ड का होता है, 1982 में होता है, ठीक है। तो कौन सा था? आरबीआई थी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया था? 1945, 1905? तो ये भैया बात कही थी, कब हुई थी? ये अक्टूबर 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर, अक्टूबर नहीं था, अगस्त था, अगस्त था, अगस्त 1905 की बात है। अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में क्या हुआ था? ठीक है, तो 1930 में 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या हुआ था? भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस बना था, जबकि 26 नवंबर को ही संविधान हमारा तैयार हो गया था बनके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता, विधानसभा अध्यक्ष होता, राज्यपाल होता, कि प्रधानमंत्री होता? तो भारत में किसी राज्य की सरकार का जो प्रमुख होता वो कौन होता? तो राज्य की जो सरकार का प्रमुख होता वो कौन होता? राज्यपाल होता है। जबकि जबकि वो कार्य कौन करता? वो मुख्यमंत्री करता है।
ठीक है, कार्यपालिका का जो वास्तविक होता है नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल होता है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि कार्य मुख्य मुखिया कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस खेल या खेल के साथ स्मृति मंधाना जुड़ी है? क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से, हॉकी से। तो क्रिकेट से, स्मृति मंधाना जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी में ही कि स्मृति में किसका भाई भी एक क्रिकेटर है, किसका भाई भी एक क्रिकेटर है, तो वो भी स्टेट लेवल पे खेलता है, तो वो स्मृति मंधाना का ही भाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक फिल्मकार का नाम बताइए जिसने एक एसिड की कहानी के आधार पर हिंदी फिल्म छपाक, जिसमें छपाक में कौन सी दीपिका पादुकोण ने उसका करेक्टर निभाया है, पीड़ित पर हमला किया है। तो इसका जो डायरेक्टर है, इसके फिल्मकार का नाम बताइए। मेघना गुलजार हैं, रानी मुखर्जी हैं, यश चोपड़ा है कि दीपिका पादुकोण है? तो भैया इसमें दीपिका पादुकोण ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाए, अच्छी, इसका फिल्मकार का नाम पूछा है ना कि एक्ट्रेस का पूछा है, तो एक्ट्रेस फिल्मकार का पूछा है। तो यहाँ पे ये ना करना दीपिका पादुकोण ना करना, दीपिका पादुकोण यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन है, मेघना गुलजार है। कौन है, मेघना गुलजार जो हैं इसके फिल्मकार हैं, ये फिल्मकार हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रात के बज रहे हैं 12:30 हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी रात को हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलता हूँ आपको लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।